पुस्तक का नाम है बाल संस्कृति सुधा। लिखी है स्वामी ब्रह्म मुनि जी, परिवारजक विद्या मार्तंड जी ने। प्राकथन। बाल अर्थात बालक एवं छात्रों की या उनके लिए जो संस्कृति नाम की संस्कृति रूप सुधा अर्थात अमृत धारा, वह बाल संस्कृति सुधा बालकों को निरोग, निर्दोष, स्वच्छ, स्वस्थ, गुणवान, गौरवान, सकल, सफल, सज्जन, सत्पुरुष, महात्मा, महापुरुष बनाने वाली सुधा अमृत धारा संस्कृति है। क्या है वह संस्कृति? संस्कार का वह रूप जो जीवन के अंदर घटता है, वह संस्कृति है। सो क्या है? संस्कार शब्द को देखें। संस्कार शब्द के दो अर्थ या अभिप्राय हैं। एक तो दार्शनिक क्षेत्र में भूत या पिछला चला आया वासना भाव या प्रभाव, जैसा वह बालक पूर्व जन्म के संस्कारों से विशेष विद्वान या सिद्ध पुरुष बन गया, संस्कार दोष से अमुक जन भ्रांति में अविद्या अंधकार में पड़ा रहता है या पड़ गया। पूर्व दृष्ट पदार्थों के उपभोग या उपयोग के संस्कार से उनकी स्मृति और जागृत के व्यवहारों के संस्कार से सो जाने पर सोपन आता है। व्यक्ति के अंदर रखा हुआ पुराना अभिप्राय भाव संस्कार है। तब जाति या समाज में पुराना चला आया विचार प्रवाह या मान्यता भाव संस्कृति है, जिस दूसरे शब्दों में परंपरा कह सकते हैं। जब यह कहा जाए कि हमारी संस्कृति तो हमारे पूर्वजों से चली आई है, परंपरा अर्थ में संस्कृति शब्द है, तथा आर्यों की संस्कृति कहने पर आर्यों में पूर्व से चली आई परंपरा से अभिप्राय संस्कृति का है। परंतु बालकों की संस्कृति में यह पूर्व से आई परंपरा अर्थ नहीं घटता। तब यहाँ संस्कृति का अर्थ है संस्कार शब्द के दूसरे लक्ष्य के संबंध रखता है। लौकिक अभिप्राय में है वह यह है कि संस्कार कहते हैं भूषा को। भूषा तीन प्रकार की है: शुद्धि, शोधन, सुंदरता। सौंदर्य गुणों का आदान करना, जैसे किसी मलिन स्थान को झाड़ू लगाकर जल से धोकर शोधना या मैले वस्त्र को साबुन आदि से शोधना, यह शुद्धि संस्कार है। खाट बनाने को किसी वृक्ष से दो बड़े लंबे टुकड़े भाइयों के रूप में, दो छोटे टुकड़े सेरवों के स्थान में और चार मोटे टुकड़े पाँव के स्थान में लेकर सबको छील छाल कर रंधे से चिकना करके पाँव को चक्कर पर चढ़ाकर गोल और कलापूर्ण खुदाई खराद करना, रंग चढ़ाना, उनमें सुंदरता लाना संस्कार है। एवं निर्मल वस्त्र पर अच्छा रंग चढ़ाना सुंदरता संस्कार है। शाक भाजी बनाने को पीतली में घृत, इलायची, सौंफा, धनिया आदि से संस्कृत कर देना, छौंक देना, उसमें स्वाद और स्वास्थ्यप्रद गुण ले आना एवं रंगे वस्त्र पर बेल, बूटे या सुनहरी कढ़ाई करना गुणवान बनाना संस्कार है। बाहरी वस्तुओं में शुद्धि, सुंदरता और गुणों का आदान करना संस्कार है, परंतु जीवन या भीतरी जीवन के पदार्थों में शुद्धि, सुंदरता और गुणों का आदान करना संस्कृति है। वह क्रम से शरीर के भीतरी भागों और इंद्रियों में शुद्धि, पवित्रता, निष्पापता, शिष्टाचार, संयम, सदाचार से, मन में सुंदरता, शिव संकल्प, अन्यों के हित चिंतन और विचारों को उपजाने से, आत्मा में पौरुष, शोभन, शिष्टाचार, स्वामित्व, दृष्टि, सम्मान, परमात्मा स्तुति आदि गुणों का आदान करना संस्कृति है। इन सब संस्कृतियों में परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना रूप संस्कृति प्रमुख है। विश्व को वारने अपनाने योग्य है संस्कृतियाँ। बालकों के लिए सुधा अमृतधारा रूप में कौन कौन किस किस प्रकार सेवन करने योग्य और कैसे कैसे क्या क्या फल देने वाली है, यह सब आगे देखें उसके कर्म और प्राकरण में। स्वामी ब्रह्म मुनि जी, परिवारजक विद्या मार्तंड। बाल संस्कृति सुधा एक खिलौना। बालक एक खिलौना। बालक मानवीय खिलौना है, जैसे मिट्टी आदि का बना खिलौना होता है। खिलौना अच्छा या बुरा होता है। जिस खिलौने का कभी हाथ टूट जावे, कभी टांग और कभी सिर टूट जावे, तथा जिसका आकार प्रकार अच्छा नहीं और जिसका रंग या पॉलिश हाथ से हट जावे, वस्त्र छू जाने से मिट जावे, पानी पड़ जाने से धुल जावे, बह जावे, तो वह खिलौना अच्छा नहीं। परंतु जो खिलौना शीघ्र टूटे फटे नहीं, जिस आकार प्रकार अच्छा हो और जिस पर रंग पॉलिश पक्का कांति में चढ़ा हो, तो वह अच्छा खिलौना है। इसी प्रकार जिस बालक की कभी आंख दुखे, कभी नाक, कभी सिर, कभी कान दुखे, कभी मुख दुखे, कभी अतिसार, कभी मलबंध, कभी अधमान अफारा, कभी उदर पीड़ा, कभी प्लीहा, तिल्ली का रोग, कभी ज्वर आदि रोग होते हैं, तथा देखने में शरीर पर मैल हो, नाक बहे, आंख में मल, हाथ पांव गंदे हो, वस्त्रों पर मैल जमा हो, अव्यवस्थित हो, रंग गोरा होते हुए भी गंदा बना हो, और यथोचित वार्तालाप व्यवहार सभ्यता से रहित बड़ों के प्रति वर्तना न आवे, उन्हें मान
मान न देता हो, संबंधियों अतिथियों से व्यवहार करना न जानता हो, उनका सत्कार न करता हो, सभा सम्मेलन में कैसे बैठना उठना यह न जानता हो, या यथावत आचरण न करता हो, तो सुख दुखी के प्रति सहानुभूति न रखता हो, अन्य को दुख पहुंचाता हो, विद्या और सदाचरण को धारण न करता हो, वह बालक अच्छा मानवीय खिलौना नहीं है। वह संसार में गिरा रहेगा, तुच्छ जंतु तथा निकृष्ट मानव बनकर ही रह जाएगा। किंतु जो बालक सदा स्वस्थ निरोग तथा प्राय स्वस्थ रहता हो, जिसका आकार प्रकार देखने में अच्छा हो, शरीर और आंख नाक अंगों पर मल न लगा हो, वस्त्र मैले न हो, शुद्ध व्यवस्थित हो, मान्यजनों माता पिता गुरु आदि का मान करता हो, संबंधियों से यथोचित प्रेम पूर्वक व्यवहार और अतिथियों का सत्कार करता हो, सभा सम्मेलन में यथा योग्य बैठना उठना जानता हो, साथी सहपाठियों के प्रति विरोध भाव न करके प्रेम भाव और सहयोग के साथ रहता हो, परिहित चिंतन की भावना रखता हो, विद्या पढ़ने सदाचार को धारण करने में रुचि करता हो, वह अच्छा मानवीय खिलौना है। घर की शोभा विद्यालय की शोभा और नगर एवं राष्ट्र की शोभा का कारण हो, वह राष्ट्र और संसार में चमकने वाला नेता महात्मा महापुरुष बनता है। बालकों, तुम्हें ऐसा ही अच्छा मानवीय खिलौना बनना है। इसके लिए तुम्हें अगले पाठों में दिए संस्कृति और लाने वाले महत्वपूर्ण शिक्षा वचनों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इससे तुम्हारा जीवन सफल, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण होगा, अपितु इसी में विश्व का भी कल्याण निहित है। 2 शारीरिक स्वास्थ्य और सौष्ठव देने वाली संस्कृति। उचित आहार एवं व्यवहार का सेवन ही शरीर को स्वस्थ और सुष्ठु अर्थात सुगठित पुष्ट बलिष्ठ और कांतिमय बनाने वाली संस्कृति। इसके सेवन करने में क्रम प्रक्रम व्यवहार का है, पश्चात आहार का है व्यवहार। शयन के अनंतर प्रातः प्रथम मलों का त्यागना आवश्यक है, कारण कि सोते हुए मानव का शरीर ठहरे हुए पात्र के समान हो जाता है। जैसे एक बड़ा पात्र जल भरा है पर उसमें जल मलिन है, जल में घास मिट्टी रेत गुला मिला है। जब उसे शोधना है तो उस पात्र को कुछ घंटों के लिए ठहरा देते हैं। धीरे धीरे हल्का मल घास फेन ऊपर तर आता है और मिट्टी रेत भारी मल नीचे बैठ जाता है। बीच में स्वच्छ जल होता है, उसे युक्ति से छान लेने से घास फेन वस्त्र या छानने से के ऊपर आ जाएंगे और मिट्टी रेत वहीं पात्र में नीचे रह जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे। जल शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही शयन समय ठहरे हुए शरीर में आहार भोजन से अच्छे बुरे के रूप में 2 भाग होते हैं। उसमें जो हल्का बुरा या भाग या मल है वह सोते हुए मुख नाक आँख की ऊपर और चला आता है और भारी मल रूप पुरुष मूत्र पेशाब टट्टी नीचे चला जाता है। प्रातः शयन से उठकर ऊपर के मलों का दंत धावन दातून कुर्ला नाक साफ करने मुख आँखों धोने से दूर कर देना और नीचे के भारी मलमूत्र पुरुष को शौच जाकर पृथक कर देना होता है। पुनः शरीर में स्वच्छ रस रह जाता है जो कि शरीर का अंग बनता है। यह मल त्याग व्यवहार शरीर को स्वस्थ और कांति में रखता है। प्रतिकूल इसके प्रातःकाल शयन से उठकर दोनों प्रकार के ऊपर नीचे के मलों को न त्याग कर शरीर को संसार के कार्यों में डांवाडोल कर हिलाकर मल और रस को गड़बड़ कर रोगी ही बनता है। जैसे ठहरे पात्र में ऊपर मल घास फैन और नीचे मिट्टी रेत बैठकर स्वच्छ जल वाले स्थिर पात्र को पुनः हिला डोल दें तो वह गडमड हो जाता है। मलमूत्र त्यागने और कुर्ला दंतोन मुख नाक आँख शोधन के अनंतर स्नान करना होता है। ऋतु के अनुसार शीतल ठंडे या उष्ण गर्म जल से धीरे धीरे जल ऊपर डालते और शरीर मलते हुए इससे बाहरी मैल तो दूर होता है परंतु अंदर का मल भी भाप रूप में बाहर आता है। इस प्रकार स्नान भी स्वास्थ्यकार होता है। इसके पश्चात 5 मिनट का चिंतन करें कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ रहूँगा, बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान रहा हूँ, बुद्धिमान योग्य विद्वान बनकर रहूँगा, इंद्रियों और मन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाऊंगा। पुनः कुछ वायु सेवन या द्रुत गति से भ्रमण करना और यथा योग्य आयु के अनुसार हल्का व्यायाम भी करना स्वास्थ्यप्रद है। ऐसा कुछ व्यायाम यहाँ देते हैं। आंखों के लिए सूर्योदय से पूर्व प्रातः मैदान में खड़े हो नीले आकाश मंडल की ओर दृष्टि करके खड़े हो जाओ। ऐसा अवसर न मिलने पर किसी भी समय हरियाली पर्वत और मैदान पर दृष्टि करके केवल आंखों को न कि गर्दन को
दाएं से बाएं घुमाओ और पुनः बाएं से दाएं घुमाओ 5-7 बार। पश्चात ऐसे ही ऊपर से नीचे फिर से घुमाओ और फिर तिरछी दृष्टि से आंखें ऊपर नीचे और फिर तिरछी दृष्टि से घुमाओ। पश्चात गोलाकार से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाओ। पूर्णमासी से 3 दिन पूर्व और 3 दिन पश्चात तक सप्ताह भर रात्रि तथा साय समय चंद्रमा पर आधे घंटे तक दृष्टि जमाना। प्रातः 8 बजे तक सूर्य की ओर आंखें बंद करके बैठकर सिर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अत्यंत धीरे धीरे घुमाओ। इन व्यायामों से आंखों के तंतुओं में बल, स्फूर्ति, आंखों में दृष्टि शक्ति और तेज आता है। आंखों के रोग दूर होते हैं। भविष्य में धुंध, जाले आदि से बची रहेंगी। भुज पेशियों मसल्स का व्यायाम। दोनों भुजाओं को सामने नीचे कर दो। पुनः श्वास रोककर एक भुजा के हाथ की मुट्ठी को धीरे धीरे बल से बंद कर धीरे धीरे भुजा मोड़कर अंगूठा कंधे से मिला दो। पुनः इस हाथ को धीरे धीरे नीचे पूर्व स्थिति में ले आओ। ओके, मुट्ठी बंद करके ओके, पुनः ले आओ। पुनः दूसरी भुजा को हाथ से मुट्ठी बंद करके अंगूठा कंधे से मिलाओ। पश्चात पूर्ववत नीचे ले जाओ। इस बार बारी बारी 4 बार करो। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में, पार्श्वों, साइड में पंखों के समान फैला दो। श्वास रोककर पूर्व की भांति मुट्ठी धीरे धीरे बल से बंद करके धीरे धीरे कंधों से अंगूठे बारी बारी करके मिलाओ। श्वास रोककर दोनों भुजाओं के हाथों की मुट्ठी बंद करो और एक भुजा को धीरे धीरे मोड़कर अंगूठा कंधे के अंदर छाती की ओर मिलाओ और दूसरी भुजा को पीछे मोड़कर उसका अंगूठा कंधे के पीछे मिलाओ। इस प्रकार बारी बारी करो। इससे भुजदंड की पेशियां मसल से सुगठित बलवान होती हैं। छाती का व्यायाम। सीधे खड़े होकर सामने दृष्टि रख पूर्ण श्वास ले रोककर छाती को फुलाओ और दोनों ओर से भुजाओं को छाती से घींचते हुए मांसपेशियों को आगे सरकाओ। घबराहट होने पर श्वास छोड़कर पुनः लेकर 5 बार करो। इससे छाती बढ़ती है, हृदय में बल आता है। बल लाभ के लिए आसन लगाकर निश्चल ध्यान की बाती बैठकर प्राणायाम करना, जैसे कि पुष्ट पशु के बल पुष्टि का ध्यान करते हुए या साक्षात हाथी आदि के पास बैठकर ही उसके बल पुष्टि का चिंतन आवेश करना चाहिए। इससे श्वास प्रणाली का शोधन, फेफड़ों में सर्वत्र प्राण संचार और रक्त संचार हो जाने से कफ दोष, पांडु रोग, क्षय और रोग से दूर रहना तथा उनकी निवृत्ति होती है। अंगों में बल और पुष्टि आती है। पीठ का व्यायाम। पीठ के बल लेटकर दोनों अंगों को ऊपर सीधे उठा लो। फिर बारी बारी से एक एक टांग साइकिल की भांति घुमाओ। इससे उदर विकार दूर होंगे, भोजन पचेगा, खूब भूख बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य संस्थापनार्थ। औंधे लेटकर टांगे पीछे लंबी फैला दो। हाथों को कंधों के पास नीचे जमा दो। शरीर का भार छाती, पेट, गुप्तांग पर रहे। पुनः सिर और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। छाती और पेट को भी ऊपर उठा लो। गुप्तांग पर शरीर का भार रहे। फिर धीरे धीरे नीचे पूर्व की भांति हो जाओ। पश्चात पूर्ववत उठाओ। ऐसे ही 3 बार करो। पूर्ववत शरीर को रखकर दोनों हाथ कंधों के पास न रखकर पीठ के ऊपर मिलाकर रख दो। पश्चात उसी भांति सिर गर्दन ऊपर उठाओ और नीचे लाकर 3 बार करो। इससे वीर्य स्तंभन होकर स्वपन दोष तथा प्रमेह का रोग निवारण होता है। पूर्ववत शरीर को रखकर दोनों हाथ कंधों के पास न रखकर पीठ के ऊपर मिलाकर रख दो। फिर उसी भांति सिर और गर्दन उठाओ और नीचे लाकर 3 बार करो। इससे वीर्य स्तंभन होकर स्वपन दोष निवारण होता है। स्वस्थप्रद अन्य व्यवहार। 1. बैठे बैठे अन्यथा मिट्टी के ढेले को मसलने वाला, सदा तिनके तोड़ने वाला, नाखून दांतों को कुतरने वाला, संकीर्ण संकुचित विचार वाला, झूठे मुख तथा अधिक आयु को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में विष संपर्क होता है। 2. दुराचारी जन दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकता। दुराचरण से आयु क्षीण हो जाती है। 3. दिन में सोना, सूर्योदय पर सोना, सायं शीघ्र सोना, झूठे मुख सोना, गीले पैर सोना आयु कम करता है। 4. हाथ पैर धोकर भोजन करने वाला, क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, निंदा न करने वाला, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, सदाचारी 100 वर्ष से अधिक
वर्षों तक जीता है। 5 अहिंसा का आचरण करने वाला, किसी को पीड़ा न देने वाला, मांस न खाने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि मांस खाना आयुर्वेदिक या डॉक्टरी दृष्टि से तो आयु कम करने वाला है ही, परंतु मांस प्राणी को मार सकता है, मार कर मिलता है। अन्य प्राणी की आयु क्षीण करके मिलता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आयु को कम करता है। इस प्रकार की यह सिद्ध है। दूसरे प्राणी को तड़पते देखकर मानव के हृदय में आघात हुआ करता है। तीव्रतर घटना को देखकर मूर्छा और हृदय गति भंग, हृदय गति भंग, हार्ट फेल तक हो जाता है। यह तो साक्षात आयु की समाप्ति है ही। आयु ने भी समाप्त हो, परंतु आयु में कमी आ जाना तो स्वाभाविक है ही। मांस की प्राप्ति प्राणी की हिंसा से होती है, इतना ज्ञान तो है ही। तब कारण का चित्र, प्राणी के तड़पने का चित्र, घटना या चित्र सामने होता ही है, चाहे वह गुप्त या सूक्ष्म रूप में हो। उसका भी तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव आयु के क्रम विचार करता है। तीव्रतर घटना को सुन लेने से या उसका ध्यान आ जाने से मानव स्तब्ध हो जाता है, खेद से लंबी आह भरता है। कभी कभी इस आह में प्राण पखेरु तक निकल जाता है। खेद, चिंता, शोक भी तो आयु को कम करने का कारण है। 6 स्नान करके अंगों पर मालिश करना, नीचे गीले वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए अहितकार है। 7 टूटे हुए या पुराने पलंग पर सोना, वस्त्र से मुख ढककर सोना, खाट को भित्ति आदि से सटाकर सोना, टेढ़े ढंग से सोना, अत्यंत गुट या गुप्त स्थान में सोना नहीं चाहिए। यह ऐसा सोना अनिष्टकर है। 8 उदय होते हुए अस्त होते हुए सूर्य को आकाश के मध्य गए तथा जल में प्रतिबिंब सूर्य को ग्रहण लगे, सूर्य को न देखना चाहिए। आंखों की दृष्टि के लिए हानिकार, आंखों के अनेक रोग हो जाते हैं। चलते हुए मार्ग को ठीक देखते हुए चलना चाहिए। कांटे, कंकड़, सर्प, बिच्छू आदि पर पैर न पड़ जावे। 9 मैले वस्त्र पहनने से भी अनेक त्वचा और रक्त के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आहार अर्थात भोजन स्वाद की दृष्टि से नहीं किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना चाहिए। उसके संबंध में निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1 प्रत्येक ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बासी नहीं। 2 भली भांति चबाकर खाना चाहिए। 3 खाते समय बहुत बोलना नहीं चाहिए किंतु सावधान होकर खाना चाहिए, अन्यथा तालु या स्वर यंत्र श्वास प्रणाली में भोजनांश चले जाने से खांसी और श्वासअवरोध हो जाने तथा जिह्वा या ओष्ठ कट जाने की संभावना होती है। 4 हित भोजन अर्थात स्वास्थ्यप्रद सात्विक हो तो बहुत मिर्च वाला या खट्टा खटाई वाला, खारा कड़वा न हो, रूखा सूखा भी नहीं होना चाहिए। हरी भाजी, मक्खन शुद्ध घृत से मिश्रित हो। कुछ मिष्टान्न भी ऋतु के अनुसार ले लेना चाहिए। बाजार में खोमचे वाली चाटों को खाने का व्यसन डालना नहीं चाहिए। भोजन की वस्तुएं बाजार में प्राय खुली रखी होती हैं, जिन पर मक्खियाँ आदि जंतु बैठा करते हैं, उन्हें खाना नहीं चाहिए। कटे हुए फल भी नहीं खाने चाहिए। मादक वस्तुओं अर्थात भांग, सुराह, शराब और सिगरेट का सेवन भी बालकों को नहीं करना चाहिए। इनसे हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क के अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पके हुए फल, विशेषतः मीठे फल खाने चाहिए। दूध बालकों के प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए। 5 नित्य भोजन अर्थात भूख के अनुसार खाना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत न्यून भोजन नहीं खाना। हाँ, कुछ भूख रख कर खाना अच्छा है, जिसका पाक शीघ्र हो जावे। इतना अधिक भोजन न करे कि जिससे शरीर भारी रहे, आलस्य नींद आती रहे, पढ़ने लिखने और अन्य कार्यों में अरुचि हो जावे। 6 समय पर भोजन करे अर्थात शास्त्रों में कहे समय दिन में लगभग 12 बजे और रात्रि में लगभग 7 बजे करे। शिष्ट विद्वानों के निर्देशानुसार अथवा अपने दिनचर्या में अनुकूल निर्धारित किए समय पर करे, बीच में या बार बार नहीं। प्रातः या मध्याह्न में आवश्यकता कुछ खाने की समझे तो हल्का आहार। 12 बजे भोजन करने वालों को प्रतरश दूध लेना चाहिए और 8 बजे भोजन करने वालों को मध्याह्न या एक या 2 बजे दूध या फल लेना उचित है। रात्रि को सोते समय भोजन करना ठीक नहीं या भोजन खाते ही सो जाना नहीं चाहिए, किंतु खाकर 2 घंटे पश्चात सोना उचित है। 7 कुछ अस्वस्थ हो जाने पर अपने रोग की चर्चा तुरंत माता पिता, शिक्षक आदि हितैषी जन से अवश्य कर दो, जिससे तुरंत औषध का सेवन कर रोग से मुक्त हो सको। 3 इंद्रियों में पवित्रता और संयम लाने वाली संस्कृति, ब्रह्मचर्य एवं सदाचार। ये इंद्रियों में पवित्रता और संयम को लाने वाले हैं।
ब्रह्मचर्य साधारणतः वीर्य अर्थात मानव के बीज शक्ति रूप शरीर की सात्विक धातु का रक्षण करना ब्रह्मचर्य धारण करना। मनुष्य जो भोजन खाता है उसका प्रथम रस बनता है, रस से फिर रक्त, खून, रक्त में से मांस, मांस से मेद, मेद मांस से मांस की चिकनाई, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, चर्बी नाम की चिकनाई, घृत जैसी वस्तु, मज्जा से वीर्य मानव की बीज बीज शक्ति रूप वस्तु में बनती है। यह सात्विक धातु महामूल्य अमूल्य जो शेर भर भोजन में से रत्ती का शतांश सहस्त्रांश के बराबर बनता है। इसका अन्यथा व्यय करना अपना नाश करना है। इसको अन्यथा खोना ऐसा है कि जैसे परिश्रम से इकट्ठे किए ढेरों फूलों में से जरा सा सुगंध सार इत्र निकाल कर उसे गंदी नाली में फेंक देना। यह धातु ही मस्तिष्क में पहुंचकर ओज रूप में वहां स्थिर होती है, जिससे अध्ययन, ध्यान आदि ठीक चलता है। इसकी रक्षा 24 वर्ष तक आवश्यक है, जब तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इसके रक्षा में जीवन शक्ति रूप संपत्ति प्राप्त होती है, जो सारी आयु का आधार है। उसके नाश से जीवन का नाश होता, अनेक रोगों का ग्रास मानव बन जाता है। यह अवस्था प्राथमिक है, जैसे कि वृक्ष की प्राथमिक अवस्था सुरक्षित रहने पर वह आगे फूलता और फलता है, अन्यथा नहीं। इंद्रियों में पवित्रता और संयम इसी ब्रह्मचर्य से होता है। इंद्रियां पवित्र और संयत होकर वह स्वस्थ रहती हैं, जीवन भर मनुष्य का साथ देती हैं, संसार में मनुष्य को दुख पड़ने से बचाती हैं। ब्रह्मचर्य धारण की विधियां। 1, विषयों की कथा सुनने, पढ़ने और विषयों के चित्र, सिनेमा देखने, विषय लोगों का संग करने, विषयों के ध्यान करने, इच्छापूर्वक स्त्रियों के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, एकांत सेवन आदि से पृथक रहना। 2, अत्यंत शुद्ध चरित्र भी अश्लील शब्दों के बोलने और सुनने से दूषित हो जाता है, क्योंकि पुनः पुनः उनके उच्चारण और श्रवण से मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मन में दूषित वासना के स्थिर हो जाने की आशंका है। अतः गंदे शब्दों का उच्चारण तथा श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि शिष्ट जनों के कानों में अश्लील शब्द पड़े, उस समय तो ध्यान नहीं दिया गया, परंतु वे रोग में अचेतावस्था में या अर्ध चेतना में उन्हीं अश्लील शब्दों को बोलते और अन्यथा चेष्टा करते थे। 3, फटे हुए वस्त्रों वाली और नंगी स्त्रियों को न देखे और न नंगे पुरुषों को देखे। नंगी स्त्री पुरुषों को देखने से वैसा चित्र मन पटल पर खिंच जाता है, उससे काम वासना का संस्कार मन में स्थिर स्थान ले लेता है, जिसे स्वप्न में इंद्रिय विकार और जागृत में विषय कामना जाग जाती है। 4, रुचि के अर्थ। व्यसन, फैशन के लिए कुछ भी धारण नहीं करना चाहिए। वेशभूषा का व्यसन, फैशन हो जाने पर श्रृंगार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पुनः मन में चंचलता और वासना आना भी स्वाभाविक है। आजकल यही हो रहा है। लड़कियां की भांति लड़के केश श्रृंगार करते हैं और लड़के की भांति वेशभूषा में लड़कियां रहना पसंद करती है। 5, सदा अकेला सोना। दूसरे के साथ या एक बिस्तर पर न सोना चाहिए। दूसरे के साथ सोने से भी स्पर्श वश काम वासना जाग जाती है। दिन में सोना भी ब्रह्मचर्य के लिए अहितकर है, क्योंकि दिन में सोएगा तो रात्रि में निद्रा शक्ति कम हो जाने से नींद न आएगी या कम आएगी, तब स्वप्न ही आएंगे। स्वप्न ही तो आएंगे, स्वप्न में दोष की संभावना है। 6, ब्रह्मचारी को स्वाद की दृष्टि से कुछ नहीं खाना चाहिए। 7, खाना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से खावे। लाल मिर्च, खट्टा क्षार वाला भोजन उत्तेजक होने से हानि करता है। 7, ब्रह्मचर्य धारण करने से प्रथम तो रोग नहीं होते, उनके हो जाने पर शीघ्र दूर हो जाते हैं, उनको सह भी लेता है और मृत्यु तक का दुख भी उनके सम्मुख तुच्छ हो जाता है। 8, ब्रह्मचर्य विद्यार्थी के लिए ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति का अमूल्य महामूल्य रसायन अनिष्फल साधन है। 8, 9, सिनेमा देखने के व्यसन से भी दूर रहना चाहिए। यह समय से पूर्व बालकपन में काम वासना को उत्पन्न कर जीवन के वास्तविक फल से वंचित कर नाश का कारण बनता है। जैसे फल अपनी ऋतु पर न पककर उससे पहले धूप आदि से पीला पड़ जाए तो वह स्वाद और गुण उसमें नहीं आ पाते। विद्यार्थियों के धारण करने योग्य अन्य गुणाचार। आलस्य, मद, भांग, सुराह आदि मादक वस्तुएं सेवन, मोह, किसी व्यक्ति में अन्यथा लगाव, प्रेम, चंचलता, गोष्ठी, व्यर्थ, प्रहास, सभा, जड़ता, अभिमान और लोलुपता में 7 दोष हैं जो छोड़ने योग्य हैं। इसी प्रकार क्रोध, दीर्घ सूत्रता, कार्य करने में टाल मटोल, लोभ, अन्यथा या मिथ्या, भय, भूत प्रेत आदि अन्यथा बातों का भय, शोक, चोरी, असत्य भाषण, अधैर्य भी हानिकर है। धैर्य, क्षमाशील, सहनशीलता, उदार भाव, इंद्रियों को स्वाधीन रखना, विद्या, विरुचि धारण करने योग्य गुण है। 4,
अंतःकरण में सुंदरता लाने वाली संस्कृति। मन, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण अर्थात अंदर के साधन हैं। जैसे आंख आदि पांच जनेंद्रिय और हाथ पांव आदि कर्मेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय बहिष्करण बाहर के साधन है, बहिष्करण होते हैं हड्डी मांस सम्य हैं, परंतु अंतःकरण हड्डी मांस सम्य नहीं, किंतु धारा रूप तथा तरंग रूप विद्युत जैसे हैं। विद्युत की जैसी दो धाराएं या तरंगे होती हैं, वह इनकी भी दो दो धाराएं या तरंगे हैं, जो मन के संकल्प, प्राप्ति की इच्छा, विकल्प हटाने की इच्छा, बुद्धि के संदेह और निर्णय, चित्त के भूत स्मरण और भावी चिंतन, अहंकार के मैं और मेरा व्यवहार मन आदि में सुंदरता लाने वाले दो उपाय हैं। एक तो शिव संकल्प, शिव अर्थात कल्याण, सबके कल्याण और पुण्य का संकल्प है, और दूसरे ज्ञान का, विद्या को प्राप्ति। शिव संकल्प के अंतःकरण में सद्गुणों का आदान होता है और ज्ञान का विद्या से अंतःकरण विकसित होता है। मन के संकल्प विकल्प शिव हों, बुद्धि के संदेह निर्णय शिव हों, और चित्त के भूत स्मरण भावी चिंतन शिव हों, अहंकार के मम भाव अहम भाव शिव हों। प्रथम इस बात को प्रस्तुत करते हैं। मन के शिव संकल्प, मन में संकल्प, प्राप्ति की इच्छा और विकल्प हटाने की इच्छा उठा करते हैं। अनिष्ट के हटाने की इच्छा, अपने अनिष्ट के हटाने की इच्छा के साथ दूसरे के अनिष्ट को हटाने की इच्छा भी हो तो शिव है, परंतु अनिष्ट हटे और उससे दूसरे का अनिष्ट हो तो शिव संकल्प नहीं। दूसरे के इष्ट को हटाने की इच्छा हो तो वह और भी बुरा अशिव संकल्प है। इष्ट प्राप्ति की इच्छा, जिसमें अपना कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, वह शिव संकल्प है, किंतु दूसरे के लिए अनिष्ट प्राप्ति की इच्छा करना भी अशिव संकल्प है। अपितु उचित संकल्प से इष्ट सिद्धि में समर्थ हो जाता है। बुद्धि के शिव संकल्प, बुद्धि द्वारा संदेह और निर्णय के संकल्प होते हैं। कल्याण कर संदेह न रहना करना चाहिए। जहाँ अपने अंदर दुष्चरित्र, दुर्वासना, खिन्नता उत्पन्न हो, अन्यों के ऐसे असंबंध जिनसे अपना संबंध नहीं है, व्यवहार में संदेह न करे, और न ही ऐसी बातों के निर्णय में पड़े, अपितु ऐसी बातों के संदेह करे जो वह स्थान हो जहाँ अपना तुरंत पग पड़ने वाला हो, तथा ऐसी बात का निर्णय भी करें जिसमें अपना या अन्य का हित सम्मुख हो। अन्यथा संदेह और निर्णय से बुद्धि को अलग रखे। उचित संदेह और निर्णय से बुद्धि को लगाकर बड़ी से बड़ी कठिनाई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। भूमि और आकाश को टटोल कर अपना और दूसरों का हित साध सकता है। चित्त के शिव संकल्प, चित्त में पिछली बातों का स्मरण होता है और भावी की बातें भी सोचनी होती हैं। अपने पिछले दुर्अवस्था या अपने प्रति दूसरों के द्वारा की हुई क्षति तथा किसी नष्ट या मृत व्यक्ति या किसी बहुत अधिक पिछले दूर का स्मरण करना अशिव संकल्प, अहितकर संकल्प है। अपनी पिछली दुरावस्था या अपने प्रति दूसरों की क्षति को किसी नष्ट या मृत व्यक्ति या बहुत अधिक पिछले दूर का स्मरण करना अशिव संकल्प, अहितकर संकल्प है। ऐसे ही भावी के लिए जिनकी कुछ भी रूपरेखा सामने नहीं है, उनका चिंताशील सामने खड़ा कर लेना, ये भी अशिव संकल्प है। अपितु अपने वर्तमान क्षण से जिस भूत का या जिस भविष्य का संबंध हो उसका स्मरण और चिंतन करना उचित शिव है। भूत भी लंबा है और भविष्य भी लंबा, उनको नहीं पकड़ा जा सकता, किंतु उन्हें पकड़ने में चित्त भ्रांत हो जाता है। अहंकार के शिव संकल्प, अहंकार अंतःकरण में अहम भाव और मम भाव अर्थात मैं और मेरा संकल्प हुआ करता है, अन्यथा ममत्व का विस्तार करके मानव दुख उठाता है। ऐसे ही अन्यथा अहम भाव करके अपने को कुछ से कुछ समझकर बड़ा सुंदर, स्वस्थ भी, कुरूप, महारोगी, अशक्त बन जाता है और महाबलवान, बड़ा धनवान भी अन्यथा समझ अनिष्ट को प्राप्त करता है। अभी तो उचित और अल्प क्षेत्र में ममत्व कर और उचित रूप में अहम भाव कर कल्याण भाग बनता है। अब कुछ सामान्य शिव संकल्प हैं। शिव संकल्प देते हैं पाप से बचने के लिए। पाप जिस कर्ता भूमि में से उत्पन्न होता है वह वहीं तक ही छिपा हुआ नहीं रहता, किंतु आकाश में फैलता है, दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है। उसका परिणाम या फल उतना ही नहीं किंतु शतगुणित, सहस्त्रगुणित और होकर वहीं अपनी भूमि कर्ता पर आ गिरता है। जैसे विष बीज का अंकुर अपनी भूमि खेत पर नहीं गिरता किंतु वृक्ष बनकर आकाश में फैलता है, पुनः शतगुणित और सहस्त्रगुणित होकर उसी भूमि पर आ गिरता है। अतः पाप का तो यही
कहे कि तू दूर हो जा, तू दुष्परिणाम लाता है, दूर हो, मैं तुझे नहीं चाहता, मेरे से दूर होकर कहीं वृक्षों वनों में चला जा, चल तुझे वृक्षों वनों में त्याग आऊँ, वहाँ दृढ़ संकल्प से तुझे त्याग आऊँ, मेरे मन में अब तू न रह सकेगा, न मेरा मन तेरे में रहेगा, किंतु वह तो गौओं और घर के लोगों में उनकी सेवा रक्षा में कर्तव्य प्राण बना रहेगा। पाप पुण्य गुण लाने के लिए कानों से भद्र पुण्य गुण चर्चा सुनेंगे, आंखों से भद्र पुण्य गुण, आंखों से भद्र पुण्य गुण दृश्य देखेंगे, तभी सब अंगों में स्वस्थ रहते हुए पुण्य जीवन दीर्घायु प्राप्त कर सकेंगे और ईश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। बाल को भद्र सुनना और भद्र देखना उत्कृष्ट जीवन का निर्माण कर देता है, क्योंकि भद्र सुनने का मन कैमरे में भद्र चित्र खींचता है, जो पुनः पुनः भद्र रूप में प्रतिध्वनित होता रहता है, जो भद्र कल्याणकारी सिद्ध होता है। ऐसे ही भद्र देखने का मन कैमरे में भद्र चित्र खींचता है, जो पुनः पुनः भद्र रूप में प्रतिबिंबित होता रहता है, जो भद्र कल्याणकारी सिद्ध होता है। भद्रजनों को संगति करना भी हितकारी है। वाणी मधुर हो, कार्य आरंभ मधुर, कार्य समाप्ति मधुर, पास पड़ोस का रहना आना जाना मधुर, दूर का रहन सहन आना जाना मधुर हो, जीवन मधुर हो, सब में मित्र भाव स्नेह भाव हो, सत्य मानना, सत्य बोलना, चोरी न करना, छीनना, बिना स्वामी के पूछे किसी वस्तु को न लेना, बिना अनुमति के किसी के घर में न जाना, संतोष रखना अच्छे गुण है। लाभ गुणी जनों का संग, दुख मूर्ख जनों का संग, हानि समय का व्यर्थ खोना, निपुणता धर्म तत्व में लगे रहना, शूरता जितेंद्रियता, धन विद्या, तप अपने योग्य धर्म में रहना, दम मन का स्वाधीन रखना, क्षमा अवसर पर आए कष्ट का सहन करना, ज्ञान यथार्थ बोध, शांति चित्त की प्रशांतता, दया सबका सुख चाहना, दुर्जय शत्रु क्रोध, साधु पुरुष सबके हित में रहने वाला, असाधु पुरुष निर्दय जन, सत्पुरुष स्वार्थ छोड़कर परहित जन, सामान्य जन स्वार्थ हानि न करते हुए भी परहित साधक, राजस मनुष्य स्वार्थवश परहित नाशक, महादुष्ट जन निरर्थक परहित नाशक। सुखी जनों से मित्रता रखना उन जिससे उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न न हो, दुखी जनों पर दया करो जिससे उनमें तिरस्कार भाव उत्पन्न न हो, पुण्य आत्माओं को देखकर प्रसन्न होना जिनसे उनके प्रति उपहास न होकर उनके अच्छे गुणों का आकर्षण हो, पापियों के प्रति उपेक्षा उदासीन भाव, न राग न द्वेष जिससे तुम्हारे में उनके दोष न आ सके, महात्माओं के गुणाचार, विपत्ति में धैर्य रखना, धैर्य से रहना, घबराना नहीं, ऐश्वर्य प्राप्ति में उद्दंड न होना, फूलना नहीं किंतु उसे पचाए रखना, और सभा सम्मेलन में उचित भाषण, संघर्ष स्थल में विक्रमता दिखाना, अपयश के कार्य से घृणा और यशोवर्धक श्रेष्ठ कार्य में रुचि रखना, शास्त्राध्ययन में वैष्ण संलग्नता रखना, अन्य के हितार्थ शिव संकल्प। एक, हमारा जन्म पृथ्वी तल पर केवल हमारे लिए ही नहीं है किंतु पृथ्वी के समस्त वासियों के हित साधन के लिए है, अतएव वसुधा पृथ्वी भाव भर की मानव जाति हमारा कुटुंब है। दो, श्रेष्ठ जनों की शक्ति सत्ता विद्या और संपत्ति परोपकार के लिए हुआ करती है। तीन, लोक हितार्थ मिल बैठने की प्रवृत्ति रखो, मिलकर संवाद करो, विवाद नहीं, संवाद करके मन एक बनाओ, वह मन से न बढ़ाओ, मन एक बनाकर देवों की भांति आत्मा के अमर सुख भाग को प्राप्त हो। चार, जिस मनुष्य की बुद्धि दब गई है या नष्ट हो गई है किसी आघात से, उसके अतीत पिछले अच्छे कुशल उत्कृष्ट कर्म यश फल आदि सुनाकर सांत्वना दे, विपरीत बुद्धि वाले को भविष्य सिद्धि की आशा दर्शाकर सांत्वना दे, बुद्धिमान को उसके वर्तमान धन संबंधी और यश आदि का दृश्य दिखलाकर सांत्वना दे। पाँच, प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखो, यह आपका मित्र है या नहीं, यह मत सोचो कि, परंतु तुम ऐसे उसे देखो कि जैसे मित्र देखता है, उसे मित्र बनाकर देखो। जब तुम उसके मित्र बनकर देखोगे, उसका हित साधोगे या उसका अहित न करोगे, न सोचोगे, तो एक दिन वह भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। 6, किसी को कठोर कुवचन बोलकर पीड़ा न पहुंचाऊं, क्योंकि वाणी से बिंधा हुआ जंगल या कुठार से कटा हुआ वृक्ष फिर हरा हो सकता है, परंतु वाणी का दुरुक्त घाव नहीं बढ़ता। वाणी के बाण व्यक्ति के मर्मस्थलों में आघात पहुंचाते हैं, जिससे दिन रात वह दुखी रहता है, क्योंकि शास्त्र का घाव तो कभी न कभी भर जाता है, पर वाणी का घाव सदा रहता है हरा। 7, दूसरों की
जिन बातों में निंदा करें उन्हें स्वयं सेवन न करें। जिन बातों का उपदेश उनको दें उन्हें प्रथम अपने अंदर धारण कर देना चाहिए। ज्ञान या विद्या, मन या अंतःकरण को सुभूषित अर्थात संस्कृत बनाने के लिए विद्या का अध्ययन या ज्ञान का उपार्जन। जिस मन या अंतःकरण में ज्ञान नहीं वहाँ अंधकार है। जैसे अंधकार में वस्तु का स्वरूप सामने नहीं आता, नहीं ज्ञान के बिना वस्तु से सुख लाभ ले सकते हैं। एक घर है जिसमें एक 4 मास का एक बालक, दूसरा 8 वर्ष का बालक है। 4 मास का बालक लाल मिर्च को लाल देखकर मुंह में ले लेता, मुख जलता है, दुख पाता, रोता है। अग्नि के लाल लाल अंगारे देखता है और उन पर हाथ डालता है, पकड़ने को हाथ जल जाता है और दुख होता है, रोता है। सुई का पिन मिल गई, उसे उठाकर कहीं अपने अंगों में चुभा लेता है, दुख होता है, रोता है। परंतु 8 वर्ष का बालक घर में लड्डू, पेड़ा, आम, केला देखता है और उठाकर खाता है, स्वाद और सुख पाता है। ठंड में अग्नि देखता है, पास जाकर हाथ आदि अंग सेक कर ठंड को दूर दूर कर सुख पाता है। कांटा कहीं चुभ गया तो सुई या पिन से कुरेद कर निकाल कर सुख पाता है। सो क्या करें? सो क्यों? 4 मास के बालक को घर की वस्तुओं का ज्ञान नहीं है और उसे दुख, और 8 वर्ष के बालक की घर की वस्तुओं का ज्ञान है, अतः वह सुख पाता है। परंतु ज्ञान के शिव संकल्प सदाचरण भी चाहिए, जो अभी प्रथम कह आए हैं। मन को संस्कृत करने का साधन है, क्योंकि ज्ञान हो जावे, शिव संकल्प सदाचरण न भी हो तो ठीक नहीं। चाकू के कट जाने का ज्ञान है, यह कटने का साधन है, पर शिव संकल्प सदाचरण नहीं आता तो उसे अपना और दूसरों का गला ही काट सकता है। जैसे आज मानव को एटम बम का ज्ञान हो गया, पर शिव संकल्प सदाचरण नहीं है, वह हो गया अपने ही मनुष्य के नाश का कारण है। विद्या प्राप्ति के उपाय: आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। आगम काल, गुरु से ध्यानपूर्वक शब्द अर्थ संबंधों को सुनना। स्वाध्याय काल, उनको पुनः ऊहापोह से विचार कर दृढ़ करना, बुद्धि में बिठा लेना। प्रवचन काल, दूसरों को पढ़ाना, समझना, दूसरों के द्वारा हुए प्रश्नों का समाधान करना। व्यवहार काल, उनके विषयों को व्यवहार द्वारा अपने उपयोग या दूसरों के प्रयोग में लाना। विद्या प्राप्ति में बाधक दोष: निंदाशीलता, असरल स्वभाव, असंयमी होना, स्वच्छंदता, कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, धनार्थी होना, किसी के प्रेम में पड़ जाना, भोग प्रियता, अविनय या विनम्रता, आलस्य। विद्या श्रेष्ठ गुणों में है। विद्या शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, ये 5 मानव के साथ रहने वाले सहज मित्र है। बाहर से बनाने ढूंढने नहीं पड़ते, अपने अंदर उत्पन्न किए जाने वाले सदा काम आने वाले हैं। प्रज्ञा, कुलीनता, संयम, पड़ी हुई विद्या, पराक्रम, मित भाषण, यथाशक्ति ध्यान, कृतज्ञता, ये 8 गुण मानव को चमकने वाले हैं। शत्रु भी इनका लोहा मानते हैं। तथा किसी बात या विषय को शीघ्र समझ लेना, देर तक सुनना, सुनने में उतावला न होकर पूरी बात सुनना, अनुकूल को सेवन करना, बिना विचारे कामना वश नहीं सेवन करना, दूसरे के बीच में बिना पूछे कहे न पड़ना बुद्धिमाना काम है। गर्व करना, दुर्वचन बोलना, हट करना, दुखी रहना, दूसरों की न मानना, अपनी ही करना, ये मुख्य का लक्षण है, ये मूर्ख के मुख्य लक्षण है। 5 आत्मा की सुंदरता लाने वाली संस्कृति। 5 आत्मा की सुंदरता लाने वाली संस्कृति: स्वात्मा से पुरुष अर्थात पुरुषार्थ करना, अपने अंदर शोभन शिष्टाचार धारण करना, सब में अपने जैसा आत्मा जान सम्मान व्यवहार, अपने बड़े जनों एवं महात्माओं का सम्मान करना, परमात्मा का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करना, आत्मा को सुंदर बनाने वाली संस्कृति है। पुरुषार्थ, ज्ञान से मन या अंतकरण की विकसित यह संस्कृत होता है। ज्ञान के साथ पुरुषार्थ होने से आत्मा संस्कृत होता है, आत्मसिद्धि में सफल होता है। यदि ज्ञान रथ है, गाड़ी है, तो पुरुषार्थ उसे गति देने के लिए अश्वस्थानीय घोड़े के स्थान पर है। अतः मानव को पुरुषार्थ आत्मा के कल्याणार्थ, जब तक शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तब तक जरावस्था बुढ़ापा न आवे, तब तक हाथ पांव इंद्रियों में शक्ति बनी रहती है। जब तक आयु का क्षय न हो, तब तक विद्वान को महान प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए, आलस्य कभी न करना चाहिए। 2 आलस्य मनुष्यों का शरीरस्थ महान शत्रु है। आलस्य तो जीने वाले के लिए मृत्यु है और पुरुषार्थ बड़ा मित्र है। आलस्य को दुख या अहित को आमंत्रित करता है, किंतु पुरुषार्थ सुख या हित का वास और प्रसार करता है। 3 आलस कबू न कीजिए, आलस अरि समझानी,
आलस से विद्या घटे, सुख संपत्ति की हानि। आलस है बिन रोग का महारोग नरदेह, आलस ही से नसरत है सुख संपत्ति आरोग्य है। 4, जीवित जनों की ज्योति अपने अंदर धारण करनी चाहिए। आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु जो कल कार्य करना उसे आज कर लेना ठीक है। साय के कार्य को प्रातःकाल साध लेना अच्छा है, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया या नहीं, उसे जब आना है आ ही जाएगा। वह सूचना देकर नहीं आता, कौन जानता है आज उसका मृत्यु होगा। 5, मनुष्य मनुष्य समय के मूल्य को पहचानने गया। समय हाथ नहीं आता। समय की गति नदी पर्व की भांति आगे आगे ही बढ़ती है। किसी दिन जरा और अंत में मृत्यु को ले आता है। कुछ काल करने के लिए स्मरण रहे न रहे, साधन रहे न रहे, कार्य शक्ति रहे न रहे, जीवन रहे न रहे, वर्तमान पर अधिकार पाकर कर्तव्य में सफल होना ही सच्चा जीवन और सफलता पाना ही सच्चा लक्ष्य है। 6, मनुष्य स्वयं ही अपने पैर आदि साधनों में शक्ति को लाता है। शैशव काल में उठने चलने की इच्छा होती है, साथ ही उस जैसा प्रयत्न करता है। वह उठता है, गिरता है, चलता है, गिरता है। इस प्रकार पुनः पुनः उठ उठ कर, गिर गिर कर, चल चल कर, गिर गिर कर अपने पैरों में चलने की शक्ति को स्वयं उत्पन्न कर लिया है। यह बात पैर ही तक नहीं, किंतु अन्य अंगों, हाथों में कार्य शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, मन या बुद्धि को संभालने की शक्ति भी स्वयं प्राप्त करी। अपने भीतर इच्छा और प्रयत्न से काम न ले तो किसी भी अंग में शक्ति आना तो दूर रहा, किंतु जो शक्ति हो वह भी समाप्त हो जाती है। देखो, हठयोगी साधु अपने एक हाथ को खड़ा किए रखते हैं, उससे कुछ काम नहीं लेते, वह धीरे धीरे सूख ही जाता है, निकम्मा और बेकार बन जाता है। यह हाथ तक की ही बात नहीं, किंतु आदि आंखों पर पट्टी बांधे रहे तो आंखों को देखना बंद हो जावे, मन से समझने की चेष्टा न करे, बुद्धि संबंधी चर्चा न सुने तो समझने की शक्ति समाप्त हो जावे। स्वयं शक्ति प्राप्त करके स्वयं किसी कार्य क्षेत्र में लगाना भी आवश्यक है। शक्ति प्राप्त की, उपयोग नहीं लिया तो शक्ति व्यर्थ ही रही। स्वयं शक्ति को कार्य क्षेत्र में लगाकर स्वयं फल पाना भी तो है। बिना कार्य या कर्म किए फल भी तो नहीं मिलता। पढ़ाई में परिश्रम करने से ही तो फल उत्तीर्ण होना है। अपने पैरों पर खड़े होना, खड़े होकर चलना, चलकर तोरू पौधों या वृक्ष के फल पाने की कैसी या त्रिविध महिमा मानव में है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। यही तो स्वावलंबी होने या बनने की बात है। 7, विघ्न बाधाओं में डर कर कार्य न करना निर्बलों नीचों की प्रवृत्ति है। प्रारंभ किए कार्यों को विघ्न बाधाओं के आ जाने पर भी अधूरा छोड़ देना भद्रजनों, श्रेष्ठ जनों को शोभनीय नहीं है, किंतु वे तो विघ्न बाधाओं को सहते हुए भी कार्य को पूरा करके ही छोड़ दें। श्रेष्ठ कार्य को बीच में अधूरा छोड़ने का अभ्यास डालना बुरा है। अपने भावी को अपूर्ण असफल बनाना है। पूरा करने का अभ्यास जीवन को पूर्ण शक्ति और गुणों से पूर्ण और सफल बनाता है। 8, कार्य या कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। निष्कर्मता से जड़ता आ जाती है। कर्मशीलता से जीवन का संचार होता है और कर्म जीवन को आगे बढ़ाता है, संकट से बचाता है। साइकिल में निरंतर क्रिया होने से सवार को बिठाए हुए आगे बढ़ाई चली जाती है और मोटरसाइकिल में निरंतर क्रिया होने से संकट से बचाती है। कर्मशीलता के साथ जीवन की आकांक्षा रहनी चाहिए। मरने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। परीक्षा आदि में असफल होकर मरने की सोचना न तो जीवनशीलता है और न ही क्रियाशीलता। न सफल होने का मार्ग है। जीते हुए सफलता न प्राप्त करी तो क्या मर की सफलता प्राप्त होगी? कभी नहीं। कर्म करते जाओ, परिश्रम बनाए रहो, कभी तो सफल होगे और होगे ही। आशा और भावना को बनाओ कि कर्म मेरे दाएं हाथ में है तो विजय या मैं सफलता मेरे बाएं हाथ में है। यही आत्मवान का अलंकार है। शोभन शिष्टाचार, अपुरुषार्थता, अज्ञानता और निर्बुद्धिता के कारण तथा इनके सूचक अन्यथा चेष्टा व्यवहारों का दुर्भ्यास बालकों में पड़ जाता है। जो कि अशिष्ट व्यवहार समझा जाता है उसे शीघ्र दूर कर देना चाहिए, नहीं तो बड़े हो जाने पर उनका छूटना या छोड़ना अति कठिन और असंभव तक हो जाता है। वे प्रथम देते हैं, पश्चात सत्य शिष्टाचार को दर्शावेंगे। 1, बैठे बैठे अकारण हाथ पैर हिलाना, आंखें फरकाना, वाणी से निष्प्रयोजन बोलते रहना, प्रलाप करना, अप्रासंगिक बोलना, किसी के मध्य में बिना पूछे बिना कहे बोलना, अट्टहास करना, उपहास करना, शरीर लचकाना, अन्यथा चंचलता करना, निष्प्रयोजन जन बैठे बैठे तिनके तोड़ना, भूमि कुरेदना, ठीकरे तोड़ना, वस्त्र आदि के तंतु खींचना,
डेले फोड़ना, दांतों से नाखून कुतरना, खाते रहना, मुख जूठे रखना आदि अप्रिय और अशिष्ट व्यवहार हैं। इनके कारण नौका या पर्वत आदि यात्रा आदि स्थलों में संकट आ जाता है, जैसे डेले फोड़ने आदि से विषय संपर्क हो जाता है, अपने आत्मा का अनादर होता है। 2, चलते हुए खाना बुरा है और मार्ग में या जहाँ तहाँ गुठली फेंकते चलते जाना तो अत्यंत अशिष्टता है। अन्यों के पैर पकड़ने से वे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट खाते हैं। 3, राजमार्ग में, गौसदन में, खलियान में, अन्न भंडार में, खड़े खेत में और जलाशय में मलमूत्र न करें। ऐसा व्यवहार जहाँ अशिष्ट है, साथ ही यात्रियों गौों में रोग फैलाने और अपने स्वास्थ्य में अविनाशकारी है। 4, नंगे स्नान न करना चाहिए। इससे गुप्त इंद्रिया पर दृष्टि पड़ने एवं शरीर में मलते हुए हस्तस्पर्श उसके साथ होने से धातु से और काम वासना बढ़ जाने की संभावना। स्नान करके मालिश नहीं करनी चाहिए। स्नान से शरीर के अंदर मलों का निःसरण होता है, उनकी रुकावट हो जाती है। मालिश से और गीले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। रात्रि में नंगे सोना भी नहीं चाहिए। इससे तो सोते समय हस्तस्पर्श तथा अन्य अंगों का स्पर्श हो जाने से स्वप्न दोष रोग हो जाना संभव है। साथ ही किसी मच्छर, चूहे आदि जंतु के काट लेने की संभावना। जूठे मुख भी नहीं सोना चाहिए। सोते हुए चींटियां, मक्खियां मुख दूषित कर देने और उनके मुख में घुस जाने का भय है। 5, परस्पर बाल पकड़कर उपहास करना भी उचित नहीं। इससे सिर में भारी आघात पहुंचता है। सब में अपने जैसा आत्मा समान व्यवहार, जैसे जल, सूर्य प्रकाश और वायु ईश्वरीय देन है, किसी की बपोती नहीं। इन्हीं का सेवन सबको अधिकार है एवं ज्ञान का भी। ईश्वरीय देन है, किसी की बपोती नहीं, सबको सेवन करने का अधिकार है। शूद्र या स्त्री कहकर किसी को भी ज्ञान से वंचित रख करना अज्ञता और अमानवीय कार्य है। सब प्राणियों में अपने जैसी दृष्टि रखना, अर्थात जैसे भोजन आदि पदार्थ से मुझे सुख होता है, वैसे ही दूसरे को भी होता है। अतः ऐसा व्यवहार करे जिससे अन्य भी भोजन आदि पदार्थ मिलते रहे, उससे वंचित न करना। ज्ञान भी मानव का कल्याण करता है, किसी को भी उससे वंचित न करना चाहिए। अतएव जो अपने प्रतिकूल हो उन्हें अन्यों के प्रति व्यवहार में न लाना चाहिए। जैसे कांटे आदि के चुभने से या शस्त्र आदि के लग जाने से अपने को दुख होता है, तब अन्य के प्रति भी शस्त्र न लगना चाहिए। 2, मानवता में बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब भाई भाई हैं। दूसरे के कल्याण को चाहना, दूसरे की उन्नति में ईर्ष्या न करना, अपितु तो अपनी उन्नति समझना मानवता है। 3, भाई भाई में, बहन बहन में और भाई बहन में अछूट स्नेह रहना और निभाना चाहिए। 4, खान पान में भेदभाव और छुआछूत न करना चाहिए, किंतु खान पान तथा स्थान, भोजनालय, भोजन पंक्ति, एक दूसरे के हाथ का खाना पीना पारस्परिक आत्मसम्मान है। 5, पुरातन काल में भी शूद्र भी तपोनिष्ठ ऋषि मुनि हुए हैं। तांडे, कक्षवान, कौशेलूष और स्त्रियां भी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादिनी हुई हैं। गार्गी, प्रतिभेयी, सुलेबा, मित्री आदि। मान्यों का सम्मान, संतान को माता पिता के अनुरूप अनुकूल आज्ञाकारी होना चाहिए। माता पिता के सत्कर्मों का अनुसरण और माता की सद्भावनाओं की को जीवन में डालने वाला होना चाहिए तथा उनका एवं अब अन्य मान्यों का सम्मान करना परम कर्तव्य है। उनके सम्मान के कुछ निर्देश हैं। अभिवादन, बालकों एवं छात्रों के अंदर माता पिता, आचार्य तथा मान्यजनों का सम्मान होना ही चाहिए। उनके सम्मान का सर्वप्रथम आचार है अभिवादन, जो कि प्रातः उठकर और सायं तथा प्रथम मिलने पर एवं विदा होते समय भी नम्रता के साथ प्रणाम या नमस्ते करना चाहिए। ऐसा करने से बालकों को अनेक लाभ होते हैं। अभिवादनशील, नित्य वृद्धजनों की पूजा करने वाले बालक के आयु, विद्या, यश और बल की ये चारों बढ़ा करते हैं। मान्यजनों की पूजा सत्कार अभिवादन करने से वे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसावेंगे, अपनी लंबी आयु होने से अनुभव बतलाएंगे, अपनी विद्या को प्रदान करेंगे, अपने सद्व्यवहारों को का आदर्श उपस्थित करेंगे। वैसे यश तथा उनकी पूजा आदि से जगत में यश पावेंगे और बल स्वास्थ्य भी उनकी सेवा से स्वतः ही बढ़ेगा। उस अभिवादन का प्रकार है कि माता पिता, आचार्य तथा मान्य जनों को आते देखकर उन्हें प्रथम ही अभिवादन अर्थात नम्रता से प्रणाम या नमस्ते करें, क्योंकि मान्य महानुभावों को देख कर सहसा बालक के अंदर भय, संकोच, लज्जा और स्तब्धता उत्पन्न हो जाते हैं।
उससे श्वास की गति में रुकावट या उकड़ापन सा हो जाता। नम्रता से प्रणाम या नमस्ते करने पर यहाँ जहाँ वह अपनी ठीक स्थिति में श्वास आ जाता है, साथ ही उसे उत्साह और बल भी प्राप्त होकर आयु वृद्धि का लाभ मिलता है। वृद्धों मान्यों का अभिवादन करें और स्वयं अपने हाथ से उनको आसन दें। आसन बिछावें, कुर्सी आदि रखें, उनके सम्मुख हाथ जोड़कर या नम्र होकर बैठे जाते हुए पीछे पीछे चलें। अन्य सत्कार, बड़ों को तू कहना बुरा है, उन्हें उनके वध करने जैसा व्यवहार है। उनका नाम लेकर बोलना नहीं चाहिए, उन्हें कभी न दबावे नहीं, नौकर की बातें उन्हें आदेश न दे। तथा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मातुल, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, वैद्य, डॉक्टर, वंशज संबंधी, बांधव, माता पिता, बहन, भ्राता, पुत्र, पत्नी, पुत्री, सेवक के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद करने में संभवतः उत्तेजना आ जाया करती है। उस उत्तेजना में ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथि, वृद्ध, माता पिता का अपमान कर बैठता है। वैद्य, डॉक्टर से विवाद में बैर हो जाने से चिकित्सा के लाभ से वंचित हो जाना पड़ता है। वंशज संबंधी, बांधव, बहन, भ्राता, पुत्री के साथ विवाद करने से वैमनस्य, द्वेष, संघर्ष, लड़ाई हो जाना संभव है। पुत्र पुत्री सेवक के साथ विवाद हो जाने पर उनके द्वारा अनादर का ग्रास बनना पड़ता है। इसके अतिरिक्त छात्रों का अनुशासन का पालन करना भी अनिवार्य है। इसमें विशेषतः आचार्य का सम्मान करना होता है, जो सब माननीयों से भी ऊंचा माननीय है उसे भी देते हैं। अनुशासन, अनुशासन का अर्थ है राजनीतिक और धार्मिक आदेशों का पालन करना। राजनीतिक क्षेत्र में शासन राजनय को कहते हैं। उसके अनुसार होने से उसे शिरोधार्य करना, अनुशासन में रहना। यद्यपि प्रत्येक जन को शासन के नीचे रहना, अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, तथापि विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना, राजनयिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन न करना या न तो तोड़ना परम आवश्यक है, क्योंकि उनका क्षेत्र विद्योपार्जन है आदि। वे राजनयिक व्यवस्था भंग के प्रपंच में पड़ जाएंगे तो विद्या उपार्जन से वंचित हो जाएंगे। इस उन्नति पथ से विचलित होकर अपनी महती हानि करेंगे। जब तब विद्या पूरी न हो तो तब तक किसी भी नगर अथवा राजनीतिक कार्य में नहीं पड़ना चाहिए। बिना बिना विद्या के उन कार्यों में वे सफल नहीं हो सकते। विद्या प्राप्ति की चिंता करना ही विद्यार्थियों का कार्य है। धार्मिक क्षेत्र में माता पिता आचार्य का नम्रतापूर्वक अभिवादन, सम्मान, उनके आदेश का पालन, विशेषतः आचार्य गुरु का प्रिय आचरण करना, उससे वैर न रखना, उसके आदेश का शिरोधार्य करना अनुशासन कहलाता है। यह सब महाभारत के अनुशासन पर्व में बतलाया गया है। विद्यार्थियों के व्रत भी अनुशासन अनुशासन कहलाते हैं। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद न करो, आचार्य के लिए प्रिय धन दो, माता पिता आचार्य अतिथि को देव मानो, उनका सत्संग करो। यह आदेश उपदेश, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। विद्यार्थियों के आचरणीय अनुशासन का संबंध विशेषतः आचार्य या गुरु के साथ है, अतः उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो निम्न प्रकार है। 1, आचार्य या गुरु के भूखे प्यासे होते हुए स्वयं प्रथम न खाना, उनके खड़े होते हुए न बैठना, उनके जागते हुए न सोना, उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम करने में अपने को कृतकृत्य और गौरवान्वित मानना, पढ़ने से पूर्व अभिवादन करना। 2, आचार्य या गुरु के प्रतिकूल कभी न होना, उनसे कभी वैर न रखना। 3, जो आचार्य या गुरु अमृत प्रदान करने के हेतु जान से कानों को खोलता, वह गुरु तो है ही, उसे माता पिता भी मानना चाहिए, उसके प्रति किसी दिन भी द्रोह न करें। इस प्रकार का आचरण करना गुरु के प्रति भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में कहा गया। पुनः जो आजकल अपने अकर्मण्यता, पुरुषार्थहीनता से परीक्षा समय में लगा नियंत्रण को तोड़ना, उन्हें पीटना, उनके प्राण तक ले लेना महापातकता, महती अनुशासनहीनता और राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक और घोर अपराध कसाईपना है। आजकल के छात्र समझते हैं कि हम तो शुक्ल फीस देकर पढ़ते हैं, हम मुफ्त विद्या नहीं पढ़ते, हम पर गुरु का क्या ऋण है। परंतु ऐसा सोचना मानना अत्यंत भूल है, ठीक नहीं। गुरु को धन तो पुराने समय में भी विद्यार्थी देते थे। यह स्पष्ट मिलता है कि आचार्य के लिए अपने यहाँ से तथा अन्य स्थानों से धन ला कर दें। आजकल अपने ही स्थान से धन देते हैं, इतना ही भेद है। परंतु विद्या का मूल्य धन नहीं है, भौतिक वस्तु का प्रतिदाता बदला। भौतिक वस्तु हो सकती है चावल के बदले गेहूँ, घृत के बदले मधु आदि तोल कर दिए जा सकते हैं। ये दोनों बाहरी उपयुक्त होने से वे होने वाले हैं, परंतु विद्या तो आत्मा के अंदर बैठ जाने वाली है। अज से ज्ञानी मानव से आत्मकल्याण साधने वाली गुरु की देन है। इसका बदला या गुरु का ऋण किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं चुकाया जा सकता। भौतिक वस्तुएं क्षय व्यय को प्राप्त हो जाती हैं, प्राप्त विद्या का क्षय या व्यय नहीं होता। हाँ, विद्या का बदला तो यह हो सकता है
जिससे विद्या पढ़ी जावे, उससे भी कोई विद्या पढ़ाई जावे। गौण रूप में गुरु से विद्या पढ़कर अन्यों को पढ़ावे, यह तो प्रत्युपकार या प्राप्ति कर प्रसार करना मानवीय अनिवार्य कर्तव्य है। इसका गुरु पर कोई उपकार एहसान नहीं करना नहीं है। गुरु से पढ़कर तो उसका ऋणी ऋणी बना ही रहता है। ऐसा करने से उसका ऋण नहीं चुकता। यह तो लोकाचार और लोक के प्रति कर्तव्य है। अतः आचार्य गुरु के प्रति अप्रिय आचरण कर अपने को पातकी न बनावे, कलंकित न करे, मानवता से न गिरे। किसी के अन्न पाकर कृतज्ञ होना पशुओं के अंदर भी पाया जाता है, परंतु विद्या पाकर कृतज्ञ होना का तो धर्म तो मानव में ही हो सकता है। परमात्मा का धन्यवाद उनकी उसकी स्तुति करना, प्रार्थना उपासना। बालकों, तुम्हें प्यास के समय कोई जल पिला देता है या भूख के समय कोई केला आदि फल खिला देते, तुम उसका धन्यवाद करे बिना नहीं रहते। परंतु जिसने तुम्हारे लिए नदियाँ बहाई, नाना प्रकार के फल अन्न पृथ्वी पर उगाए, श्वास लेने का वायु चलाया, आँख खोलने देखने का प्रकाश प्रदान किया, उसका भी तो धन्यवाद करना अनिवार्य कर्तव्य है। किसी मनुष्य के द्वारा वस्तु प्रदान करते समय कोई स्वार्थ हो सकता है, परंतु परमात्मा का तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। और जो स्वार्थ है वह तुम्हारे लिए है। वह क्या? वह इन बाहरी प्रदान की हुई वस्तुओं को प्रदान करके वह तुम्हें अपनी ओर खींचता है कि ये वस्तुएं तो तुम्हारे शरीर तथा इंद्रियों के हितार्थ ही थी, परंतु मेरे पास ऐसी अन्य सुख संपत्तियां और गुण भी हैं जो मन को दुख अशांति से हटाकर सुख शांति पहुंचाने वाले हैं और आत्मा को आनंदित तथा मृत्यु के भय से छुटकारा अमरता को दिलाने वाले हैं। वे ऐसी वस्तुएं पृथ्वी पर बिखेरने वाली तथा हाथों से प्रदान करने वाली नहीं है, वे तो मन और आत्मा में प्राप्त होने वाली हैं। जब कि तुम्हारा मन और आत्मा मेरे तक पहुँचे, उसकी रीति वह है कि जिसे अधिकारी बनाकर किसी संपत्ति मान के पास जाना है, उसकी स्तुति प्रशंसा करना और प्रार्थना करना होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के पास जाना उपासना अर्थात पास जाकर आसन बैठना, स्तुति उसका गुण कीर्तन करना, प्रार्थना मांगना। परंतु तीनों बातें शरीर, हाथ और वाणी से नहीं करनी चाहिए, किंतु मन और आत्मा से इनका अनुष्ठान करना होगा। वह भी अधिकारी बनकर निष्पाप होकर। फिर देखो उसकी कृपा बरस जाती है, आपके अपने वरदान से कृतकृत्य कर देता है। फिर देखो आत्मा के कितने अंदर स्पष्टत्व, कितनी तेज, कितनी कांति, कितनी शांति आती है। बालकों, परमात्मा है जिसे तुम्हारे शरीर में चेतन परमात्मा शरीर के और एक एक भाग को चेष्टामान करने वाला और या तथा स्वामी, फिर सच्चे जगत को और इसके एक एक भाग को चेष्टामान करने वाला भी स्वामी चेतनात्मा है। चेतनात्मा कोई है, वह हम तुमसे परम श्रेष्ठ तथा महान होने से परमात्मा है। यह तो तुलना दृष्टि की बात है। बालकों, तनिक विचार करो, इस पृथ्वी पर से एक छोटी मिट्टी की डेलों को उठाओ, उसे बारीक से बारीक जितना पीस सकते हो पीस कर हथेली पर रखो और फूंक मार दो। तुम इसको देखोगे, यह वायु में उड़कर आकाश में विलीन हो जाएगी। इससे दो बातें बतलानी हैं। एक तो यह डेली पृथ्वी पिंड का छोटा सा भाग था, जो भाग में धर्म होता है वह भागी अर्थात भाग वाले समुदाय में भी अवश्य होता है। पेंसिल का बना कोई चित्र, उसका यदि कोई एक भाग रबर से मिट जाता है तो समस्त चित्र रबर से मिटकर नष्ट होने का धर्म रखता है। लकड़ी का कोई भाग अग्नि में जल सकता है तो सारी लकड़ी अग्नि में जलकर राख हो सकती है। डेली पृथ्वी का भाग है तो डेली में धर्म है। बारीक से बारीक पिस जाना, वायु में उड़ जाना, आकाश में विलीन हो जाना, बस यह धर्म भागी भागवान समुदाय रूप पृथ्वी में भी आवश्यक है। इसमें इसमें कण स्पष्ट देखने आते हैं। किसी समय कणशः अणुशः बारीक बनी हुई वायु में फैली हुई आकाश में विलीन थी। जब प्रश्न है कि किसने इकट्ठा किया, डेली को अपने बारीक पीस कर वायु में उड़ा दिया, वह आकाश में विलीन हो गया। अब उसे डेली का स्वरूप नहीं दे सकते। यदि आपके हाथ स्थूल न होकर सूक्ष्म और व्यापक होते तो आप फिर उसे डेली बना देते। तब प्रश्न होता है कि इस पृथ्वी पंड को किसने इकट्ठा किया। जड़ वस्तुएं भी इकट्ठा करती हैं, वे इसे स्थूल हो या सूक्ष्म। एक कमरे या होल में बारीक धूल कचरा पड़ा है, उसे हाथों से या लकड़ी की पट्टी, ब्रश या झाड़ू से एक स्थान पर इकट्ठा कर सकेंगे। धूल कचरे की अपेक्षा हाथ, लकड़ी की पुट्टी, ब्रश, झाड़ू स्थूल कमरे या होल में
पल में पड़ी धूल कचरे को इकट्ठा कर सकेंगे। आकाश में फैले हुए को इकट्ठा न कर सकेंगे। पृथ्वी जब आकाश में फैली पड़ी थी उस समय पृथ्वी के स्थूल से इकट्ठा करने वाला कोई था ही नहीं। यदि मानव था तो उसे किसने इकट्ठा किया? प्रश्न बना रहा। अब रहा सूक्ष्म इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे किसी मैदान पर बारीक बारीक धूल कचरा पड़ा है, वायु से सूक्ष्म है, वह उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है, परंतु वहाँ किसी भी दशा में कोई भित्ति देना आड़ होना अनिवार्य है जिसके सहारे इकट्ठा हो जावे, अन्यथा आड़ न जाने पर वह वायु के साथ उड़ता ही चला जाएगा, इकट्ठा न हो सकेगा। पृथ्वी जिस समय आकाश में फैली पड़ी थी कोई आड़ न थी, परंतु वायु के द्वारा उसे इकट्ठा होने की बात भी न रही। आकाश तो निष्क्रिय है, उसके द्वारा इकट्ठा होने की कल्पना करना भी तो संभव नहीं। तब प्रश्न बना रहा कि किसने इसे इकट्ठा किया? तब यही कहना उचित है और यथार्थ है कि व्यापक हाथों वाले चेतन देव परमात्मा ने इसे इकट्ठा कर दिया और पिंड का रूप दे दिया। संसार की प्रत्येक वस्तु जे है, उसके जानने योग्य ज्ञान का विषय है। जे में कोई कर्म या नियम होता है जिससे वह जे या ज्ञान का विषय बन जाती है। जहाँ तक मानव का मस्तिष्क गया है, वह वस्तु दृष्टिपत हुई किसी भी साधन से उसमें ज्ञान का कर्म नियम मिला, परंतु समस्त संसार उसकी समस्त वस्तुएं मानव के दृष्टिपथ या मस्तिष्क के सम्मुख नहीं आ सकता, परंतु जे है उसमें ज्ञान का कर्म या नियम है। जब उसके जे या अज्ञान का कर्म नियत समय के प्रति साक्षात अवश्य है, जे या जाता की अपेक्षित है करता है, तब ऐसा जाता जो सर्वज्ञ हो वह तो मानव से भिन्न देव परमात्मा ही सिद्ध होता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा चाहे बुरा भला कर्म कर छोड़ता है, परंतु फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। किसी कर्म का जो अनिष्ट फल हो वह इसे न चाहता हुआ भी भोगता है और भिन्न भिन्न फल भोगता है। फल भोगने से में इसका हाथ नहीं होता। यदि दुख किसी को न होता, मानव से भिन्न देव का हाथ इसे फल भोगाने में है। वह ऐसा कर्म फल प्रदाता परमात्मा है जिसके शासन में इसे कर्म फल भोगना पड़ता है। उससे ऐसे शासक की दृष्टि सृष्टि में रहना श्रेष्ठ कर्म है। उस श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ फल पाना और उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना से आंतरिक सुख शांति का लाभ लेना मानव जीवन में ही बनता है। अन्यथा था शब्द का प्रयोग तो सबके साथ लगता है। ऋषि था, महात्मा था, साधारण जन था, पशु था, पक्षी था, इस उसी के था में है जिसने परमात्मा से नाता जोड़ा था। संसार में आने का मानव जीवन का प्रसाद नहीं, यह तो गधे शुकर कौवे को भी अनायास मिलता है। मानव जीवन का प्रसाद तो परमात्मा सत्संग उनका आध्यात्म लाभ है, जो परमा संस्कृति है, आत्मा में चरितार्थ होने का ही है। अस्तु, अब हम पुस्तक का उपसंहार करते हैं। मानव मात्र को सुभूषित करने वाली संस्कृति का निर्देश करते हैं। विद्या के विलास में मन रखने वाले, शील और शिक्षा को धारण किए हुए, सत्य को बोलने वाले, मान पाप और व्यसन से रहित, संसार का दुख दलन करने से जो सुशोभित हैं, ऐसे विद्यानुसार कर्म और परोपकार करने वाले जन धन्य हैं, प्रशंसनीय है। मानव तो जीवन रखने वालों, प्रगतिशील, आगे बढ़ने वाले, ऊंचे उठने वाले महानुभावों की ज्योति को प्राप्त हो। अपने अंदर भावना रख के मैं समान साथियों में मूर्धन्य और उनके आकर्षण का केंद्र बनूं। इति स्वामी ब्रह्ममुनि विद्या मार्तंड परिवार जक। ओम शम।